नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और बता दें, हमारा लगातार डिबेट का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि हम तमाम उन नेताओं की भावना को समझते हैं जो दिन रात अपने पार्टी के आइडियोलॉजी विचारधारा पर काम करते हैं और जनता के बीच अपने मुद्दे को रखते हैं, अपने पार्टी के मुद्दे को रखते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे नेता क्या करते हैं, दिखाने के लिए कहेंगे कि हम तो पार्टी के हैं, झोला उठाओ नेता है वो, जो कि अपने विचार नहीं रख सकते। उन लोगों का कहना छोड़ दीजिए नेतागिरी, क्योंकि आपके एक बयान से निश्चित तौर पर नुकसान पहुंचता पार्टी को। लेकिन बहुत से नेता हैं जो अपने विचारधारा को जनता के समक्ष रखते हैं। हम स्वागत करते हैं जमाल हसन का। जमाल जी, आपका स्वागत है कांग्रेस से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने चैनल पर मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई। दूसरी तरफ बता दें, लवली झा हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। लवली जी, आपका स्वागत है। जय सिया राम, आपके चैनल को धन्यवाद। तो चलिए, आज का डिबेट जरा पूरी जनता को सुनना चाहिए, दरभंगा में भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बात उठी और पहुंच गई है बिहार तक। और ये मुद्दा काफ़ी गंभीर है। मुद्दा किसी व्यवसाय से जुड़ा हुआ नहीं है, मुद्दा धर्म से जुड़ा हुआ है। और धर्म को भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता है कि धर्म को मुद्दा बना करके चुनाव आना है उत्तर प्रदेश में, इसलिए कर रही है। हम बात पूछना चाहेंगे सीधे जमाल जी से। जमाल जी, आपका डिबेट चल रहा है, हम लिख देते हैं जमाल हसन कांग्रेस, तो इसमें आपत्ति क्या है? अगर कोई दुकान चलाता है, अगर उसको कहा जाए कि नाम लिख दीजिए, आप कोई भी नाम लिखिए, लेकिन आप उसमें अपना प्रोप्राइटरशिप, इसमें आपत्ति क्यों हो रहा है आपको जमाल जी? लीजिए मनोज जी, आप कह रहे हैं हमें आपत्ति है। आपत्ति तो सभी को हुआ, उनके सहयोगी दल एनडीए के घटक दल के लोगों को हुआ, एनडीए के नेताओं को हुआ भाई। और दूसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट पे इस मामले पर हुआ। हमारा ये कहना है कि आप नाम की राजनीति, जब जब चुनाव होता है देश में सांप्रदायिक माहौल क्यों बनता है, देश में तनाव क्यों बढ़ाया जाता है? चुनाव के पहले तो नजर नहीं आता है सब कुछ। अभी उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव है, उसको लेकर ये मामला बनाया गया। अभी एनडीए के घटक दल के जयंत चौधरी ने इसका विरोध किया, तो विरोध तो सबसे पहले इनकी पार्टी की हुई। मुख्तार अब्बास नकवी जो भाजपा के नेता है, उन्होंने विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट को पहल करना पड़ा। आखिर मुझे ये नहीं समझ में आता, नाम की बात अगर करेंगे चलिए ठीक है, किसी कोई चाय बेचता है, चलिए कोई फल बेचता है, कोई मुसलमान आदमी उसके नाम को, लेकिन आप एक बात उसके नाम को ला के सामने आप चाहते हैं उसका बिक्री नहीं हो, चलिए ठीक है मान। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि किसी हिंदू भाई के यहाँ अगर चाय बनता है तो उसके यहाँ जरूरी है कि हिंदू भाई ने नहीं निकाला होगा, या उसके यहाँ बिस्किट जो मिलता होगा वो बिस्किट भी किसी हिंदू भाई ने बनाया होगा, या फल जो उसके खेत, मान लिया आम बेच रहे हैं, केला बेच रहे हैं, क्या वो किसी हिंदू के ही खेत से आया होगा? नहीं, ये जानबूझकर माहौल बनाया जा रहा है देश में। हमेशा मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस तरह की जब जब चुनाव होती है देश में तनाव बढ़ाया जाता, देश में माहौल खराब किया जाता। और दूसरी बात है कि देश का प्रधानमंत्री जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, इस मामले पर वो चुप हो जाते हैं। ये अजब टाइप की राजनीति है, और इस राजनीति को समझ नहीं पा रहे हैं। आगे करेंगे डिबेट, पहले एक मिनट बात सुन लेते हैं। जमाल जी, आपका सुनिए, आप जरा गंभीरता से सुनिए। लवली जी, आपके घटक दल भी विरोध करे, चिराग पासवान ने भी विरोध जताया है, आपको जदयू के केसी त्यागी ने भी विरोध जताया। तो क्या कोई मुद्दे को आप इस तरह चुनाव आता है तो इस तरह ले आते हैं ताकि जनता का एक रुझान जो है वो बढ़ जाए? आपको पूरी तरह बहुमत नहीं मिला, जो आपने देखा कि लोकसभा में आप, तो क्या लगता है कि क्या चुनाव के मद्देनज़र आपका यह स्टेटमेंट आया जिससे कांवड़ियों को अपने साधने का प्रयास किया है? लवली जी, सबसे पहले बात मनोज जी सुनिए, तो खाद्य सुरक्षा बिल अधिनियम 2011 में कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में थी और उसी का लाया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, ये क्या गलत है जो दुकानदार सामान बेचते हैं, खास करके भोजन सामग्री, उस पर नेम प्लेट लगना आवश्यक है। इससे पता लगेगा ना जो खाना स्वच्छ मिल रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए किसी प्रकार का गड़बड़ी हुआ तो नेम का पता, फेम का पता तो तुरंत लगना चाहिए। नेम से पता लग जाएगा कि सामान गड़बड़ी है कि अच्छा है, मैंने नाम से पता लग जाएगा कि कौन सामान अच्छा है कौन सामान खराब है। लवली जी, ना, देखिए, ये सबसे अच्छा कानून है। हर दुकानदार को अपने आगे में नेम प्लेट, दुकान का लाइसेंस और किसका कितना कीमत है यह निर्धारित करना एकदम जरूरी है। तो अभी क्यों याद पड़ गई? अभी क्यों याद आ गई? अभी क्यों याद आ गई? ये कहना है कि अभी क्यों याद? इससे पहले भी तो 3-4 साल। सुनिए सर, हाँ। मनोज जी, 2011 में कांग्रेस की सरकार थी और यह खाद्य सुरक्षा बिल अधिनियम के तहत उसी का लाया हुआ है।
2011 के बाद 24 में आया, 13 साल लग गया इसको। भारतीय जनता पार्टी इम्प्लीमेंट कर रही है। मैंने कांग्रेस का इम्प्लीमेंट कर रही है, कांग्रेस का इम्प्लीमेंट करिए तो जमाल एक जी। काम कीजिए ना, आपने अरे एक सवाल का जवाब आपसे दे बिल पास दीजिए। एक नहीं सवाल हुआ मेरा आपसे, और भारतीय जनता पार्टी पास कर रही है। अच्छा एक दिक्कत कहाँ है आपको? एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अल हिलाल नाम से बीफ एक्सपोर्ट कंपनी है जो बीफ एक्सपोर्ट करती है, उसके मालिक को मिश्रा जी हैं, तो उसका भी नाम बोलिए कि क्लियर करने के लिए। नाम तो अल हिलाल रख दिया, लेकिन एक्सपोर्ट तो कोई और कर अरे रहा है। हाँ, तो ये अरे कीजिए, हम ये तो भी भैया कीजिए। बोल रहे हैं ना। ये क्लियर कीजिए आप ना। अरे तो यही तो कह रहे कि सब संप्रदाय- आदमी को करे ना, हिंदू मुस्लिम इसमें नहीं जोड़ा जाए, सब आदमी अपने अपने प्रोप्राइटरशिप हर का नाम रखे। आदमी तो अपने दुकान के आगे में दरअसल नेम मनोज प्लेट जी लगावे, एक चीज जान लीजिए, इससे ये कहते हैं अच्छी- खाद्य सुनिए, सुरक्षा अधिनियम, यह लेकिन उसमें स्वच्छ करीबन भारत नेम का- प्लेट लगाने की बात स्वच्छ कांग्रेस नहीं लाई भारत का थी। लेकिन इन लोगों निर्माण का होगा। उत्तर प्रदेश में 10 ना, ना, विधानसभा ना, ना, चुनाव पर अरे 10 विधानसभा सुनिए। सीट पर चुनाव है, उसको लेकर ये मनोज लोग नहीं, चलिए, चलिए, जमाल जी, हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा अभी तक कि इसको रोक लगा जाए। देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो, लवली जी जमाल जी से पूछ रहे, सुप्रीम कोर्ट में जो 3 दिए गए हैं उसमें वैष्णव ढाबा लिखा हुआ था। वैष्णव ढाबा क्यों? और राजा राम ये ढाबा जगह प्रोप्राइटर मुस्लिम है, तो ये कहाँ से उचित है? ये तीनों उदाहरण दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर विचार चल रहा है। तो अगर आप रखते तो रखिए ना, कोई भी प्रोप्राइटरशिप रखिए या नहीं दीजिए, लेकिन आप वैष्णव क्यों दे सकते हैं? तब मूर्ति क्यों नहीं रखिएगा? हाँ जमाल जी, दुकान के आगे जमाल जी को बोले दीजिए, लवली जी जमाल जी को बोले दीजिए। हाँ अभी मैं आपको बताता हूँ, ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें सलमान टी स्टॉल है, लेकिन पूरे हिंदू भाई के कांवड़िया उसी जगह पर पीड़ है। सलमान टी स्टॉल कांवड़िया, अरे सुनने की क्षमता रखिए, सुनिए, लवली जी सुन लीजिए, लवली जी सुन लीजिए, लवली जी सुनिए, इसके बाद आपके पास, लवली जी आपके पास पूछेंगे। आंधे मुंह गिरने के बाद, यूपी में आंधे मुंह गिरने के बाद आपको अब तक होश नहीं आया। 20 सीट आप एक्स्ट्रा जीते हुए मायावती की वजह से, नहीं तो वो भी आपका नुकसान नहीं, ये जमाल ये बताइए ना कि सुप्रीम कोर्ट में जो दिया गया है, जो पक्ष दिया गया है उसमें वैष्णव ढाबा, क्यों वैष्णव ढाबा? राजा राम, तो ये क्यों? हमें कहते हैं इसको क्लियर क्यों नहीं करते? नहीं देखिए, क्लियर क्यों नहीं करते? सुनिए, खास सुरक्षा अधिनियम भी आपके लाया था। वैष्णव ढाबा, हाँ, तो मेरी बात सुनिएगा, सुनने की क्षमता रखिए। हाँ, वैष्णव ढाबा अगर नाम रखा गया तो क्योंकि वैष्णव भोजन मिलता है, अब वो कोई मुसलमान भाई चला रहा, बनाने वाला तो कोई हिंदू कारीगर है ना, आप तो उसके पेट पर लात मार रहे हैं ना, तो मुसलमान तो वैष्णव भोजन नहीं बना रहा। ये तो जबरदस्ती वाली लॉजिक है। जब चुनाव आता है, माहौल क्यों बनाया जाता है? हिंदू मुसलमान संस्थान का विस्तार, मंदिर मस्जिद, इससे आगे भाजपा बढ़ का नहीं पा रही है। यह आस्था का अभी विचार उत्तराखंड में आप हरिद्वार का चुनाव हार गए, इससे पहले आप अयोध्या हार गए। सनातन धर्म से खिलवाड़ करने का एक एक करके सुन लीजिए लवली जी, एक एक करके जनता सुनेगी, आप लोग के विचार को जनता सुनेगी। देखिए दरभंगा के क्षेत्र में भी कांवड़िया आ रहे हैं, जो कुशेश्वर स्थान तक जा रहे हैं, जो विदेश्वर स्थान जा रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है बिहार में। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्यों मतलब हो गया लवली जी? बिहार में कोई नहीं मतलब है, कहीं भी लोग जा रहे हैं उसी रास्ते से गुजर रहे हैं, कुशेश्वर स्थान तक जा रहे हैं, क्या रास्ते में कोई मुस्लिम का दुकान नहीं होगा? बिहार में ऐसा नहीं हो रहा है, और बिहार में भी चुनाव नहीं है। सुन लीजिए, लगना जरूरी है। सुन लीजिए, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें लोग भ्रष्ट नहीं ना हो जाएंगे। अरे बाप रे बाप, ये लोग उल्टा लिखते हैं, हम लोग सीधा लिखते हैं, तो सीधा और उल्टा वाला में अंतर होगा ना। नहीं, बिहार में नहीं हो रहा है, बिहार में भी कांवड़िया गुजर रहे हैं। हमारा कहना है दरभंगा रेलवे स्टेशन पर कांवड़िया आ रहे हैं, वहां से ट्रेन से जा रहे हैं, वहां जो दुकान है कौन जानता है कि हिंदू का है मुस्लिम है? तो बिहार में नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्यों बात लाई? ये लोग उल्टा लिखते हैं, हम लोग सीधा लिखते हैं। और मेरा धर्म जो सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म है। आस्था का विषय जब आएगा, आप इस धर्म का ठेकेदार थोड़े हैं आप लोग। खाद्य सुरक्षा अधिनियम या कांग्रेस लाई थी, और कांग्रेस से पूछिए 24 में क्यों लाना पड़ा? चुनाव इसीलिए क्यों लाया? चुनाव इसीलिए बुरी तरह से उत्तर प्रदेश से पटखनी खाने के बाद विधानसभा चुनाव। सुरक्षा अधिनियम क्या खास सुरक्षा अधिनियम? कुछ भी बोल के निकल जाएगा तो करना ही पड़ेगा।
नहीं, अगर खास भाई, सुरक्षा आपने दिन सही 2011 तो बात शुरू हुआ कर था, रहे थे इस मुद्दे पर। लेकिन उसको हम तो इम्प्लीमेंट different क्यों नहीं किया गया? हम कांग्रेस की सीधा सरकार ने करके क्यों नहीं उल्टा किया? करते हैं। क्यों नहीं किया जमाल जी? कांग्रेस की सरकार ने जब अधिनियम लाई तो उसको लागू क्यों नहीं किया? 2011 से 2014 तक तो आपकी सरकार अधिनियम थी। में कहीं नेम प्लेट लगाने का नहीं है मामला, जरूरी नहीं लगा, जरूरी नहीं लगा। राजनीति के कारण दूसरी बात ये बताइए, कांग्रेस कुछ पार्टी ही वोट की रेस्टोरेंट है ना, राजनीति के कारण अरे भाई जहाँ वैष्णव भोजन मुस्लिम मिलता भाइयों है, को नाराज नहीं हो, अब सुनना ही नहीं इसके चाहिए। लिए उस अधिनियम को कांग्रेस पार्टी पास नहीं होने दी। अरे भाई और मैं आप 24 जनता में की क्यों चोट लाए, पर करता हूं, 23 में क्यों नहीं मैं लाए, 22 में क्यों नहीं लाए, सनातनी 21 में क्यों नहीं लाए, 20 में क्यों नहीं लाए, 19 सरकारी में क्यों नहीं लाए, हूं 18 में और क्यों नहीं लाए, मैं 17 में क्यों नहीं मेरी लाए? सरकार इसको पास करेगी। और सुप्रीम कोर्ट से भी मेरा निवेदन है इस मुद्दे पर। अरे अपने सहयोगी दल को क्यों नहीं आपने माना? चिराग पासवान आपका विरोध कर रहा है, जयंत चौधरी विरोध कर रहा है, मुख्तार अब्बास नकवी विरोध कर रहा है, एनडीए के घटक दल विरोध कर रहे हैं ना, लवली जी, एनडीए के घटक दल भी विरोध कर रहे हैं। कैसे मनाइएगा उन लोग को? लवली जी कैसे मनाएगा? एनडीए के घटक दल विरोध कर रहे हैं, आपके इसी मुद्दे को विरोध कर रहे हैं। चिराग पासवान, केसी त्यागी, जयंत चौधरी विरोध नहीं है। हाँ, हमारे किसी भी घटक दल विरोध नहीं कर रहा है। इनको नहीं, टीवी भी नहीं देखते हैं। साजिश है, टीवी भी नहीं साजिश देखते हैं। है। अच्छा और टीवी हम खूब देखते हैं। चलिए। भैया। तो आपको मालूम कैसे नहीं? आप कैसे बोला कौन विरोध नहीं कर रहा है? सुप्रीम मनोज जी कोर्ट को का- मालूम है, जयंत सुप्रीम चौधरी विरोध कर रहा है, इसका चिराग विरोध पासवान की- विरोध कर रहा है, मुख्तार अब्बास नकवी कोर्ट विरोध के कर रहा द्वारा है, विरोध केसी किया त्यागी गया विरोध कर रहा है। है। मैं कोर्ट के जस्टिस से निवेदन करूंगा। अरे हिटलर शाही इस नहीं चल रहा मामले है को- देश में, हिटलर शाही नहीं चल रहा। चलिए एक जो आपने घटक सुनिए, दल है, उसको लेकर चलना पड़ेगा। एक मिनट जमाल जी, आप बताइए, आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को तो आप स्वागत करते हैं, लेकिन और जो कभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय देती है तो आप उससे क्या कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय? ऐसा क्यों? आज आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेम प्लेट नहीं, तो आपने कहा कि सही है। कुछ निर्णय, अरे हाँ। देखिए कुछ नहीं जमाल जी, जनता को ये पचेगा नहीं, जनता को नहीं पचेगा। एक निर्णय पर आप कहिएगा कि सही निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, और एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट दे देती है तो आप कहते हैं ये भाजपा का जो है सो निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। तो ऐसा पारदर्शी क्यों? ये लोग मानते कहाँ कोर्ट के निर्णय जो निर्णय नहीं होगी उसका विरोध करेंगे। ये लोग कोर्ट के निर्णय को भी नहीं मानते हैं। कैसे नहीं मानते? आप नहीं मान रहे हैं, अभी तो आप बोल रहे हैं सारा कि नहीं, नियम ऐसे अगर लागू जो होता है, है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ये लोग कहते हैं भाजपा का डिसीजन है। तो अच्छा डिसीजन आता है तो भाजपा का डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट रोक लगाया। मतलब और आपके सुप्रीम हिसाब कोर्ट से, अच्छा है। आपके हिसाब से अभी बुरा डिसीजन है नहीं ये कहिए, आप चैनल पे कहिए कि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन बुरा डिसीजन है। नहीं, ये तो अभी अंतरिम इस पर भी सुनवाई हो रही है। अरे अभी भैया सुनिए, अभी तो 3-4 मुद्दे रखे गए हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि सभी को ये सुप्रीम कोर्ट पर उंगलियां कभी उठाई जाती है, कभी कहा जाता है कि अच्छे जिसका पक्ष हो गया। हाँ बोलिए लवली जी। मनोज हाँ। जी अभी सुनिए, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, ये लोग ईवीएम का रोना बंद कर रही है। क्या है ईवीएम अभी ये लोग ईवीएम की वजह से आप इन जीत लोगों रहे को हैं। 20-25 सीट होता, ईवीएम पर आंसू बहाते, ईवीएम खराब है। अरे पोस्टल भारतीय बैलेट में जनता आप पार्टी पोस्टल का- बैलेट में आप हार रहे हैं, ईवीएम में कैसे जीत जमाल जी, जाएंगे? अरे पोस्टल सुनने बैलेट का में कोशिश आपका करिए भैया। आपकी आधी से ज्यादा सीट पर आप जो अभी 240 जीते हो, पोस्टल बैलेट में आप अरे आधे से ज्यादा सीट 99 हार रहे भैया हैं। जीते हो, 99 जीते हो मेरे भाई। अरे भाई 99 हम आए हैं 52 99 से तो हौसला बढ़ गया है, कांग्रेस का हौसला 99 से बढ़ा है। 3 से 240 99 चलिए हम मुद्दे पर बात अरे करेंगे, मुद्दे पर बात करेंगे। दो मुद्दा, एक मुद्दा नेम प्लेट का, बता दें नेम प्लेट का। आखिर नेम प्लेट से कांग्रेस को एतराज क्यों है? विपक्षी दलों को एतराज क्यों है? घटक दलों को भी एतराज है। अगर नहीं तो अब ये नया प्रोसेस शुरू हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा ठीक है, आप नाम प्लेट न वैष्णव ढाबा लिखे, राजा राम ढाबा लिखे, आप मूर्ति रख दीजिए, श्री राम जी का मूर्ति रखिए। जब आप नाम दे सकते हैं तो मूर्ति क्यों नहीं रख सकते हैं? आप चाहते हैं कि जनता में जो कवड़िया है, जमाल जी आप चाहते हैं कि जनता जो कवड़िया आता है उसको ये पता नहीं लगे कि ये दुकान हिंदू का है या मुस्लिम का। आप ये चाहते हैं, ये चाहते हैं ना? बनाने वाले कारीगर, आप एक चीज बताइए मनोज जी, हाँ। बनाने वाले कारीगर कौन होते हैं? इसको अगर कौन गारंटी ढाबा देगा? है तो। इसकी गारंटी कौन देगा? इसकी जमाल कौन- जी बताइए। इसकी कौन गारंटी? अभी बहुत ऐसे हिंदू ढाबा में मुस्लिम है, कारीगर मुस्लिम है, हिंदू है, कौन गारंटी देगा इस बात नहीं, की? ये लोग- ये जहाँ भाजपा आस्था के की बात लोग ये लोग कर रहे हैं तो गारंटी कौन देगा? भाजपा के ढाबा लोग में हिंदू धर्म के सब ठेकेदार हिंदू हैं, वो कारीगर फैसला है, करेंगे। कहाँ गारंटी है? 2023-22 में कहाँ थे? 21, 20, 19, 17, 18, 16, 13, 15, 14 कहाँ थे वो? 24 में चुनाव है तो चुनाव के वक्त में माहौल क्यों खराब कर रहे हैं?
नहीं, लेकिन ये जमाल जी इन लोग का कहना है धार्मिक आस्था। देखिए खाली पैर इस धूप में करकराते धूप में पैदल चलते हैं, आपको कह दें कि प्याज लहसुन कुछ नहीं खाते हैं, पूरी तरह व्यवस्था के साथ कांवर रखते हैं। तो इन तमाम बातों के बीच ये कौन गारंटी लेगा कि जो मुस्लिम ढाबा वह हिंदू कारीगर है? ये आपको बताना पड़ रहा होगा। कांवरियों का बयान सुने हैं हाँ कि हमें कोई दिक्कत नहीं, अरे कांवरिया, अरे भैया सुनिए, करने वाले क्या गारंटी है ढाबा में हिंदू कारीगर है? नहीं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री कौन कांवर लेके चल रहे हैं? कब कांवर लेके चले हूँ? एक बार बताइए, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री कौन कांवर लेके चल रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री करने वाले कौन होते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ कांवर लेके चल रहे हैं क्या यूपी में? योगी जी तो ऐसा कर दिए ना यूपी में, कांवर लेके चल रहा है, कांवरियों के साथ बात कीजिए अपने पर। बोल देने चाहिए योगी जी कांवरियों के साथ भी चलते हैं। चलिए आप चलिए अंतिम निर्णय कीजिए, फिर दूसरा टॉपिक है अंतिम निर्णय। एक शब्द बोलने दीजिए लवली जी को, आज जमाल जी, उसके बाद दूसरा टॉपिक करेंगे हम। एम्स और विकास का भी मुद्दा है। लवली जी अंतिम शब्द बोलिए, क्या आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर, अभी तो पूरी तरह रोक नहीं लगी है, अंतरिम निर्णय हुआ है, उस पर चर्चा चल रही है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी रिकवरी है, इस पर रोक लगनी चाहिए? आपके घटक दल तैयार नहीं है, क्या करेंगे आप लवली जी? उत्तर प्रदेश के तरह बिहार में भी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी रेस्तराएँ, सभी ढाबे पर नेम प्लेट जरूरी है, मूल्य तालिका होनी चाहिए, फूड लाइसेंस टंगा रहना चाहिए। इससे पता लगेगा ना जो हिंदू का ढाबा है या मुसलमान। वो मुसलमान से परहेज कहाँ है? मुसलमान भाई भी अपने ढाबा पर अपना नाम चिपका ले, हिंदू भाई भी अपने ढाबा पर नाम लिखवावे, कहाँ आपत्ति है? उसके बाद जिसको जहाँ खाना है खाए, हम इस पर रोक कहाँ लगा रहे हैं? हमको कोई कष्ट नहीं है, लेकिन नेम प्लेट लगना अति आवश्यक है। चुनाव के समय ही ये माहौल अब चुनाव का समय भैया, आप बोलिए। तो लोग अब जमाल जी अब आप बोलिए, कि अगर जमाल जी अब आप दीजिए, क्योंकि हम दूसरा टॉपिक करेंगे। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 इतना साल ये लोग क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए, उससे नहीं होगा। जमाल जी आप बताइए, परिवर्तन हुआ, आप बताइए जमाल जी। आप अंतिम स्टेटमेंट दीजिए जमाल जी अब अंतिम स्टेटमेंट, इसके बाद दूसरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ये बताइए, जब वैष्णो ढाबा लिख सकते हैं, राजा राम लिख सकते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है, माँ दुर्गा रेस्टोरेंट ढाबा लिख सकते हैं, तो आप अब नाम क्यों नहीं लिख सकते हैं प्रोप्राइटर का? ये बताइए। नहीं तो हटा दीजिए, जनरल लिखिए। आप गिने चुने, सुनिए, गिने चुने की वजह से सबको टारगेट नहीं गिने चुने, सुप्रीम कोर्ट में ये दिया गया है, बजट में इसका वीडियो फोटो दिया गया है, ये इसका वीडियो फोटो सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है। तो भाई अरे वही बात मैं बोल रहा हूँ, सुन तो लीजिए। मेरा ये कहना है कि वो नाम अगर मान लीजिए इतना दिन में आज नजर नहीं है, आज क्यों नजर आया? 24 मिनट में पहले करवा लेते ना, इलेक्शन जब होता है माहौल बनाया जाता है। दूसरी चीज, आप ये सवाल कर रहे हैं ना, तो मेरा भी एक सवाल था, लोकसभा का चुनाव लोगों से बोलने दीजिए, लोकसभा फिर दिक्कत हो जाएगा। आपको हम सुन रहे थे, आप मेरा भी सुन लीजिए। बीफ एक्सपोर्ट कंपनी जिसका अल हिलाल नाम है, जिसके प्रोप्राइटर कोई हमारे हिंदू भाई, उसका नाम कहानी सार्वजनिक हो रहा, अल हिलाल, अल कबीर, अरे ऐसे तो बहुत है। डाबर है, डाबर का क्या कीजिएगा? नहीं देखिए, अभी तक डाबर है, डाबर का क्या कीजिएगा? ऐसे बहुत से कंपनी है जिससे नहीं, अल हलाल की बात कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि अगर वैष्णो ढाबा लिख सकते हैं, राजा राम लिख सकते हैं, माँ दुर्गा लिख सकते हैं, तो प्रोप्राइटरशिप में नाम क्यों नहीं देख रहे? एक सवाल जनता पूछ रही है, जमाल जी सीधा सवाल जवाब। आपको ये चीज पहले जानकारी होनी चाहिए मनोज जी। अगर किसी ने वैष्णव ढाबा डाला तो कोई पहली बार जो इस साल लॉन्च नहीं किया, वो कई सालों से चल रहा है। हमारे हिंदू भाइयों को पता है ये चीज कि वहां का ऑनर कोनर भी नहीं है। ये जबरदस्ती, ये लोग, मैंने क्या कहा कि कभी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या रक्षा मंत्री या वहां के मुख्यमंत्री ने कांवर नहीं उठाया, इसलिए उनको पता नहीं होगा। जो कांवरिया आपके कहने से कांवर उठाए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम दूसरे मुद्दा पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये मुद्दा काफी गंभीर है और ये उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक में हो रहा है। देखिए, दरभंगा में भी दुकान है, हिंदू के मुस्लिम के कहीं कोई भेद नहीं। मुस्लिम बड़े धड़ल्ले से जाते हैं हिंदू के दुकान में, रेस्टोरेंट में, और हिंदू भी जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि किसी के भी धर्म में, किसी का भी धर्म हो,
अगर मुस्लिम अगर नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं और वहाँ अगर कोई छींटा उड़ता है तो निश्चित तौर पर ये उनके धर्म के अनुसार गलत है। तो इसी तरह खाली पैर कवड़िया जा रहे हैं, तो अगर जो भगवान के नाम से लगे रहे हैं ढाबा, तो उनको नाम प्रकट करना चाहिए, ये बात लोग कह रही है। चलिए दूसरी बात करेंगे। चलिए मनोज जी, रमजान हम लोग का 30 दिन का होता है। क्या हम लोगों ने कभी ये मांग किया कि वहाँ हिंदू का नाम होना चाहिए फल बेचने वाले के नाम पर? क्या बिना मतलब नहीं जरूरत है हमको। हम भैया फल खरीदने जा रहे हैं, किसी का फल देख के नहीं जाएंगे। एकदम लगवाइए, क्या बात आदमी ये लेके चलते हैं। आप हिंदू मुसलमान से आगे की राजनीति बढ़ी ही नहीं है भाजपा की। क्या बात कर रहे हैं? अब चलिए इसी दूसरा मुद्दा हम तो जोड़ी है। चलिए समझिए, जनता समझिए इस मुद्दा पर आप लोग का स्टैंड समझ लीजिए। एक मिनट लवली जी और जमाल जी, जो अब आप लोग का स्टैंड समझ लीजिए। दूसरा मुद्दा है, जमाल जी आपने फिलिस्तीनी झंडा मुद्दे पर बहुत काम किए। पीड़ित परिवार के घर पर गए जिसको पुलिस ने अरेस्ट कर ली थी, आपने उसकी मदद की है। बाद में अमर इमाम हाशमी भी कोर्ट में उसे छुड़ा कर लिया है। आपने कहा कि चलिए गलत था, जिस हिसाब से जो एक्ट लगाए गए थे वो एक्ट उसके अनुरूप नहीं था, जिसलिए कोर्ट ने उसको बेल दे दिया। ये बताइए, वो तो बच्चा था, लेकिन बच्चा के दिमाग को कौन भरा? किसने जहर भरा? किसने कहा कि ये झंडा लेके जाओ? वो दोषी नहीं है। आप उस दोषी पर सवाल क्यों नहीं उठाते जमाल जी, जो आज के नवयुवकों के दिमाग में इस तरह की जहर भर रहे हैं? अगर उसके कंधे पर रख करके बंदूक छोड़ी गई है तो ये हिंदू को भड़काने के लिए हुआ है। और यही नहीं, राष्ट्र विरोधी बात हुई है। राष्ट्र का एक अलग डायलॉग होता है, किसी भी देश के साथ किसका संपर्क कैसा है, ये राष्ट्रीय एजेंडा तैयार की जाती है। आप जिससे पहले फिलिस्तीन को यासर अराफात थे, याद होगा आपको, उनको नोबेल पुरस्कार से मिला था। उस समय भारत का एजेंडा था कि फिलिस्तीन के साथ है। लेकिन जब दोनों पक्ष साथ में, हम दोनों को लेकर चलते हैं, इजराइल हो या फिलिस्तीन, तो फिलिस्तीन के झंडा और वो भी मुहर्रम में क्यों और किसने जहर डाला? आप खामोश क्यों थे इस पर? जमाल जी को बोलने दीजिए। आप बोले, हाँ आप जवाब दें, लीजिए। अब बड़ी बात ये आई, आपने कहा कार्रवाई की, तो आपने मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने कहा था कि उस बच्चे को हाथ में सिर्फ वीडियो बनाने के चक्कर में उसने दिया। दूसरी बात, जो फिलिस्तीन का मामले की बात आप कर रहे हैं, फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा किसी ने संसद में दिया था, सदन में, अपना वो शपथ ग्रहण में, उस पर कौन कार्रवाई? ये बात हम पूछेंगे, ये लवली जी से पूछेंगे हम। नहीं लवली जी से पूछेंगे। आप इस सवाल का जवाब दीजिए पहले। नहीं ये लवली जी से पूछेंगे, आप इस सवाल का जवाब दीजिए ना। सवाल का जवाब सुनिए, सवाल का जवाब सुनिए। वहाँ कार्रवाई नहीं हुआ, वहाँ प्रधानमंत्री मौजूद, रक्षा मंत्री मौजूद, गृह मंत्री मौजूद। वो लवली जी जवाब देंगे ना, वो लवली जी जवाब देंगे। आप जवाब दीजिए ना पहले, आप जवाब दीजिए। जिसने झंडा फहराया, आप कह रहे वो बच्चा था। नहीं, आपने कहा कि 22 साल का वो बच्चा था, नहीं नाबालिग था, और आपने झंडा किसने फहराया उस पर कार्रवाई की मांग क्यों नहीं की आपने? जमाल जी ये बताइए, अभी से उसके दिमाग में डर क्यों बढ़ा गया? मुहर्रम कमेटी पर कार्रवाई की मांग कर दिया मैंने। हाँ। आप अगर गौर से सुनिएगा तो मुहर्रम कमेटी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ, मैं ये पूछ रहा हूँ बार बार। दूसरी चीज, आप मुद्दे पर आइए। फिलिस्तीन के झंडे को जो माहौल बना, कहाँ पर धार्मिक हिंसा भड़का? किन लोगों ने रोड पर प्रोटेस्ट किया? कौन लोग रोड पे उतरे? दूसरी बात है कि झंडा धार्मिक सैकड़ों साल से धार्मिक बोलना, आपके पीछे बोलना। अच्छा लवली जी बोल लीजिए उनको। पहले सुनिए, पहले सुनिए, जमाल जवाब दीजिए। दूसरी बात, ये बात हमेशा जानिए, फिलिस्तीन हमारा कोई दुश्मन देश नहीं है, ना पाकिस्तान या चाइना। अगर पाकिस्तान का वो लड़का झंडा उठाया था तो जमाल जिंदगी में उसके पीछे नहीं खड़ा होता, क्योंकि मेरा दुश्मन देश है, उसके खिलाफ में हम लोग रहते। लेकिन सबसे बड़ी चीज, फिलिस्तीन सैकड़ों साल से मुहर्रम उठ रहा, क्यों फिलिस्तीन का झंडा लड़ा है किसी बच्चे ने? उसका मकसद यही था, अगर किसी ने उसको थमा तो आज वहाँ हजारों लोग मारे जा रहे हैं, वहाँ कत्लेआम। लेकिन देखिए उस बच्चे पर केस दर्ज हो गई, लेकिन उस पर तो केस दर्ज नहीं हुआ। जिसने उस बच्चे के हाथ में झंडा थमाया, जिसने उस बच्चे को प्रेरित किया, उस पर क्यों नहीं केस दर्ज हुआ? मुहर्रम कमेटी पर कार्रवाई, मुहर्रम कमेटी पर कार्रवाई कहाँ हुई? किस पर कार्रवाई हुई ये बताइए। आपने कहा कि झंडा जो है सो मुहर्रम कमेटी के अंदर रखा हुआ था, वहां से बांटा गया, आपने दिया था स्टेटमेंट, तो फिर क्यों नहीं हुई उस पर जांच? कहा कि झंडा छीन के जब मुहर्रम कमेटी के अंदर रखा गया तो जो मुख्य आरोपी हैं उनको सीधा। और दूसरी बात, आप इस बात पर बात कर रहे हैं, हिंदू राज के समय में क्या हुआ था? जो बैनर लगा था मौलागंज में, क्या उस आदमी की गिरफ्तारी होकर जेल भेजी गई? नहीं, थाने से पीआर भर के भेजा गया। तो ये दो तरह का रवैया क्यों हुआ? देखिए केस तो दर्ज हुआ ना, केस दर्ज हुआ, केस दर्ज हो गया। फिलिस्तीनी झंडा एक साजिश के तहत हिंदू मुस्लिम कराने के लिए लहराया गया था, एक साजिश था। लेकिन भगवान का बहुत बहुत आभार जो यह दंगा नहीं भड़का,
ये लोग दंगा भड़काने का काम साजिश कर रहे थे जो किसी प्रकार से दंगा भर के कौन लोग? फिलिस्तीनी झंडा पर हिंदू भाई दंगा भड़कावे। कौन लोग? भगवान का हम लोग शुक्र मनाते हैं कौन लोग? जो यह दंगा नहीं भड़काए। अरे कौन लोग? चलिए लवली कौन जी, लोग दंगा लवली जी, भड़काए? लवली जी, आपसे सवाल है ये हाँ। कि देखिए, एक तो ठीक, एक ने झंडा फहरा दिया तो आपने कार्रवाई कर दी, उसको जेल भेज दिया, लेकिन संसद में हाँ। ओवैसी जैसे नेता जब कहते हैं जय फिलिस्तीन और उन पर केस दर्ज नहीं होगा तो पूरे देश में तो प्रेरणा मिलेगी ही ना कि जब उन पर नहीं केस हुआ तो उस बच्चे पर क्यों केस में हुआ? ओवैसी क्या करेगा? हम ओवैसी को चुनौती देते हैं, सुन लीजिए। ओवैसी आप ही का एजेंट है। ओवैसी पैदा चुनौती हो आप ही गए, देगा। हिंदुस्तान को कुछ नहीं कबाड़ सकता। नहीं तो उस पर ओवैसी उन पर आप समझता ही उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की मांग की गई? बीजेपी ने क्यों नहीं कार्रवाई की मांग की ओवैसी के खिलाफ, जिसने भरी संसद में, जो कि पूरा देश का एक प्रजातंत्र संस्था है? अरे मैं एक कह रहा सभा हूँ, नहीं दर्ज हुआ। हाँ। कार्रवाई तो छोड़ आदरणीय दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हाँ। किसी को छोड़ते नहीं है। तो इसलिए तो जमाल जी कर रहे हैं कि ओवैसी बी टीम है बीजेपी का, इसलिए नहीं करेगी, इसलिए तो कर रहे हैं ओवैसी बी टीम है। आज आप डेट कार्रवाई बता दीजिए, होगा। कार्रवाई कब होगा, कब जेल के पीछे हो जाएंगे? चलिए कार्रवाई बता दीजिए, कब उस कर रहे पर हैं? भी होगा कार्रवाई ओवैसी कब का। कब? चिड़िया चुग गई खेत तब? वो कोई बड़ा इस्मार खान नहीं है। ले भाई, आप आदमी है, आपको तो चुका इसलिए तो आरोप लग रहा है ना कि बीजेपी का बी टीम है, हमारे इसलिए तो आरोप लगता है बीजेपी का बी टीम है ओवैसी, इसलिए आपने कुछ नहीं किया ओवैसी जी को, इसलिए ओवैसी जी को कुछ नहीं किया। ये दिखा दिया कि देश का कानून जो है अब गरीबों के लिए अलग, अमीरों के लिए अलग, सांसद के लिए अलग, आम जनता के लिए अलग। आप नंगा नाचिए, इसके लिए कानून बना दे हम ना। हाँ? फिलिस्तीन का कल पाकिस्तान का झंडा लेके घूमिएगा, वही कानून हम बना दें, अच्छी बात है। अब फिलिस्तीन का कल पाकिस्तान का, अब भारत तेरे टुकड़े होंगे, यही सब के लिए हम कानून बना दें। दिमाग जगह बात पर करते हैं है आप। या नहीं समझ में आ रहा बोलना? ये देखिए, मुद्दा सिर्फ यह है कि क्या ओवैसी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये कहना है। ओवैसी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बात कीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो जवाब ओवैसी पर भी कार्रवाई होगा। क्या मिलेगा? हाँ, आप भाजपा वाले के पास और कोई नारा नहीं है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाला बात कर रहे हैं। नहीं, इनका कहना है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। इनको याद आ गया भारत तेरे टुकड़े होंगे जो जेएनयू में, तो उसकी आवाज याद आ गई। टुकड़े गैंग के सदस्य ये भी क्या बात करेंगे? है, भारत तेरे टुकड़े होंगे। हाँ, ये कहाँ इस देश में रहते हैं, इस देश में खाते हैं, इस देश में काम तो वही कर रहा भारत है। तेरे टुकड़े होंगे। मणिपुर का हिस्सा जलता है, लेकिन मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है। आप बात कीजिएगा टुकड़े टुकड़े की बात। सब हिस्सा मणिपुर है। तक प्रधानमंत्री नहीं जा पाए, जब लेकिन तक अंबानी की बेटी की शादी, बेटे की शादी में घूम गए। सबको ठीक कर देंगे। अंबानी के बेटे की शादी में सब चले गए। व्यवस्था तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। पटरी देखिए, दो गंभीर मुद्दे पर चर्चा हुई, पटरी पर दो गंभीर मुद्दे पर मोदी। चर्चा हुई। अब एक छोटा सा उसमें हम ऐड कर देते हैं, छोटा अंबानी की सा, बेटे छोटा की सा। शादी में मोदी जी तैयार पे पहुंच गया, लेकिन मणिपुर नहीं पहुंच गया। कहते टुकड़े टुकड़े, देश का टुकड़ा तो आप लोग करके बैठे, मणिपुर को देश का हिस्सा नहीं मान रहे हैं आप लोग। अच्छा, बोलिए इसमें प्रधानमंत्री को मणिपुर जाने के लिए। चलिए, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा समय पूरा हो चुका है और दरभंगा की तमाम जनता, क्यों नहीं जा और रहे ये बता मणिपुर? दें कि ये मोदी जी तमाम नेता मणिपुर क्यों नहीं जा हमारे रहे? इस डिबेट को देख रहे हैं, और आपको बता दें सबको मोदी हमारे जी ठीक कर हमारे देंगे। मणिपुर क्यों नहीं जा सबको रहे? पटरी पर अंबानी डाल के देंगे। बेटे की शादी धन्यवाद, में धन्यवाद जमाल जी, मणिपुर जमाल नहीं जी, जा रहे। जमाल जी और लवली जी, जो आप लोग को फिर से हम छोड़ेगा, शामिल करेंगे। उसे छोड़ेंगे जमाल नहीं। जी और लवली जी, आप लोग को छोड़ेंगे नहीं, फिर शामिल करेंगे। कल हम बात करेंगे दरभंगा नहीं, बिहार शामिल करने में के विशेष बाद दर्जा, मुद्दे नहीं है। विशेष क्या बात करेंगे इनसे? कल 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 बात करेंगे बिहार में जो बजट को लेकर के। बढ़िया प्रवक्ता बोला, ये बात कर एक मिनट बात करेंगे जमाल जी, कल बजट पर बात करेंगे। बजट से बिहार को कितना फायदा पहुंचा है, और 4 सिटीज में मेट्रो की बात हो रही है, दरभंगा में एम्स निर्माण को हरी झंडी मिल गई है, इस पर बात करेंगे। विकास में बात करेंगे। मोदी जी बहुत बड़ा लुभावना देंगे। नहीं, आप बात करेंगे अगले दिन। आप तमाम आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमाल जी। कल हम बात कर सकते हैं विकास पर। नहीं, जमाल जी, कल हम बात कर सकते हैं विकास पर, क्योंकि बिहार को बीजेपी की सरकार ने ज्यादा बजट दे करके, ज्यादा पैसे दे करके विकास की बात की, और आप लोग कह रहे हैं कि बिहार को ये बजट बिहार के लिए है, तो अच्छी बात है। कल चर्चा करेंगे इस पर। तमाम हम बता दें, जमाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद और लवली जी को। आज 2 गंभीर मुद्दे पर चर्चा चली थी, जनता पूरे देख रही है। नेम प्लेट मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अभी इसमें विचार नहीं है, लेकिन तत्काल प्रभाव से रोक लगाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक झंडा
दरभंगा में फहराता है तो उस पर कार्रवाई, लेकिन ओबीसी पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या ओबीसी वास्तव में बीजेपी के बीच में? तमाम चर्चाओं के साथ धन्यवाद जमाल जी, धन्यवाद लवली जी, आपको फिर शामिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और उन नेताओं को कहना चाहते हैं, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी नेता का गुण और क्षमता है तो आइए, अपने विचार को रखिए, डिबेट में रखिए, सिर्फ जा करके झोला मत उठाइए, क्योंकि आपको आने वाले समय कहेंगे सिर्फ झोला वाला डॉक्टर, जो छोला छाप डॉक्टर होते उसी तरह झोला छाप नेता होंगे। लेकिन जो नेता के साथ, जो अपने पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, उनके साथ जनता होती है, उनके पीछे जनता होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।